नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लॉक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम महाराष्ट्र जुडिशरी की, तो चलते हैं आज महाराष्ट्र जुडिशरी की तरफ। तो महाराष्ट्र जुडिशरी के सब्जेक्ट क्या है और कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस महाराष्ट्र जुडिशरी के लिए कि आप अब कैसे स्टडी करें, क्योंकि इसके एग्जाम की डेट मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में है। चेंज होने की संभावना है या नहीं, तो आपके लिए एक सुंदर सा टाइम टेबल बनाते हैं और साथ में क्या क्या सब्जेक्ट है हम उस पर डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे सुंदर छोटा सा है महाराष्ट्र जुडिशरी के अंदर, जिसके अंदर आप जो सिलेबस देखेंगे उसके अंदर सबसे अच्छी बातें BA से हैं, BNSS है और BNS है। ठीक है, उसके अलावा क्या है हमारे पास, जो आप लोगों का फेवरेट है, CRPC भी है, IPC भी है और एविडेंस भी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास CPC है आपका, देन आता है TP है आपके पास आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, आपके पास आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है जिसे हम सोगा भी बोलते हैं, और आपके पास आपका पार्टनरशिप एक्ट भी है। इन सब के साथ साथ आपका एक लोकल एक्ट है और वो है MP रेंट कंट्रोल एक्ट। MP रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में आपको जानना है तो आप जाइएगा और यूट्यूब पे लिखिएगा उर्मिला राठी MP रेंट कंट्रोल MH रेंट कंट्रोल एक्ट, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। तो आप यूट्यूब पे जाएगा, लिखिएगा महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट उर्मिला राठी, आपको पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ एक्ट आ जाएगा। काफ़ी हद तक उसे पढ़ा रखा है, वो आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इतने सब्जेक्ट आपके इस कोर्स में दिए गए हैं और 2 सब्जेक्ट और है आपके, लिमिटेशन और SRA। तो आते हैं आगे चलते हैं, ये है आपका लिमिटेशन और ये है SRA। तो टोटल आपके पास जो है इतने सब्जेक्ट आपके कोर्स में हैं। 14 हो गया, CRPC, IPC, एविडेंस, TP, SRA, रेंट कंट्रोल, लिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, एक और आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज आ रहा है कि मैडम अगस्त में हमारे एग्ज़ाम है, तो हम कैसे करें इसकी प्रिपरेशन। आइए, मैं आपके लिए एक सुंदर सा टाइम टेबल बनाती हूँ जिसको लेके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टाइम टेबल आप लोगों के लिए देखते हैं। आइए देखो, टाइम टेबल हर स्टेट के लिए एक जैसा होता है, डिपेंड ऑन यू है कि आप उसको कैसे कवर कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यू हैव 24 आवर, आपके पास 24 घंटे हैं। ठीक है, 24 आवर से आप सबसे पहले अपने 24 घंटे में डिवाइड कीजिए। आपको अपना 24 घंटे डिवाइड करना, करेंगे? ओके, इस डिवाइड के अंदर आपको 10 घंटा सोना है। आपको पहला ऐसा टीचर मिलेगा जो कहता है 10 आवर नींद लीजिए, बाकी हर कोई कहता है 6 घंटे 7 घंटे बहुत होते हैं। ले, अब अच्छे से 10 घंटे सोइए, उससे आपकी जब बॉडी रिलैक्स होगी तो याद करने की क्षमता बढ़ेगी। जहाँ नींद पर कंट्रोल करके आप 5 घंटे पढ़ते हैं और 1 घंटा समझ में आता, वही नींद पे कंट्रोल करके आप 5 घंटे पढ़ेंगे तो पूरा 5 घंटे समझ में आएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं वही बात बोलती हूँ जो मैं करती हूँ, और मैं इतने एग्ज़ाम देती हूँ, मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। सिलेक्शन मुझे नहीं पता क्यों नहीं होता है, होगी कोई कमी 100%। ये तो आज सेलेक्ट होगी ना, तो शायद कमी होगी, इंप्रूव करती रहती हूँ, आज नहीं तो कल सेलेक्ट होके रहूँगी। लेकिन एग्ज़ाम के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, उनके ज़्यादा नंबर तो मेरे पास होते हैं। एक आध सब्जेक्ट में मैं पीछे हो जाती हूँ तो पूरा ही पीछे हो जाती हूँ, तो जिस दिन वो चाहेगा उस दिन दे देगा नंबर। ओके, मेहनत मैं अभी भी नहीं छोड़ती। अब सबसे पहले आइए 15 डेज़ का टाइम टेबल बनाएंगे आप सब जने अपने अपने पढ़ने के लिए। 15 डेज़ का टाइम टेबल, 10 घंटे गए, यू हैव 14 आवर। अब इन 14 आवर्स के अंदर आपको थोड़ा बहुत अपने घर का काम करना होगा। जो मैरिड है उनको घर के में थोड़ा घर परिवार को देखना होगा, जिनके पास बच्चे हैं उनको बच्चे देखने होंगे, जिनके पास जॉब है जॉब, इन सब का मिला जुला असर सबके पास रहेगा। उन सब में से आपको अपना समय निकालना, आपको कैसे निकालना है। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं इन दिनों, पूरे इंडिया के हर स्टेट के बच्चे गलती कर रहे हैं, जिनके पास ये दोनों आ रहे हैं, दोनों कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं। वाई कंपैरिजन? एग्जाम में कंपैरिजन थोड़ी पूछा। अभी देखो, लास्ट ईयर गुजरात का जो एग्जाम हुआ था उसमें दोनों सब्जेक्ट थे, एक भी क्वेश्चन कंपैरिजन का नहीं था। तो कंपैरिजन, और गुजरात तो इतना अच्छा है कि उन्होंने तो दोनों सेक्शन लिखे, BNS में ये है और CRPC में। इतना अच्छा तो मिल ही नहीं सकता BNS से। तो कंपैरिजन आप समझा, यू हैव इट 2 सब्जेक्ट, BNS अलग है, CRPC अलग है, तभी BNSS को पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। नहीं पढ़ना कंपैरिजन, भाई कंपैरिजन करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको। तो महाराष्ट्र जुडिशरी वाले आप ये समझिए कि आपके पास 15 सब्जेक्ट है, हमें 15 सब्जेक्ट के हिसाब से अपन को अपना तैयारी करना है। ठीक है, अब अपना टारगेट करना, 15 दिन में कोर्स खत्म करना है। आपको बस पढ़ना है, क्योंकि अब एग्जाम सर पे आ गए, एग्जाम आने के बाद तो बस पढ़ना होता है। तो आप क्या करेंगे, इस BNS को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, चैप्टर 1 से 10, चैप्टर 11 से 20, चैप्टर नंबर 21 से 30 एंड चैप्टर 31 से 39। जब आप इनको पढ़ने बैठेंगे, आपका पहला टास्क होना चाहिए कि मुझे सेक्शन रटे हुए होने चाहिए। तो जब आप रोज़ रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे सेक्शन से याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला टारगेट है आपके सेक्शंस आपको रटने हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी रीडिंग करनी है,
जो भी डेज़ हैं, जो भी डेज़ होते हैं, जो भी ऑफिसर्स की रैंक होती हैं, या जो भी किसी भी चीज़ का कुछ भी कंक्लूजन इफेक्ट होता है उस सेक्शन का, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिखते जाइए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस सेक्शन रटो और अंदर की जो जो चीज़ें निकालते जाओ, जिसके कहते हैं वन लाइनर नोट्स, वो आप बनाते रहे। अभी प्री निकालना, प्री निकलेगा तो मैन भी निकल जाएगा, पहले प्री तो निकालो, प्री नहीं निकलेगा मैन तक तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करके इनको चार भाग हमने कोशिश करें कि वॉच घड़ी देख कर बैठे और इस टारगेट को आप ख़त्म करेंगे पूरे 2.5 घंटे में। आपका टारगेट होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मुझे 2.5 घंटे में अपने इस टारगेट को ख़त्म करना है, मुझे 2.5 घंटे में इस टारगेट को ख़त्म करना है। टाइम फिक्स करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, टाइम फिक्स करना पड़ेगा। आप लोग पढ़ते रहते हो 2.5 घंटे में ख़त्म करना है और 2.5 घंटे में ख़त्म करना है, तो कितने हुए 10 घंटे। यानी आज के दिन आपके पास 10 घंटे हैं और आपको 10 घंटे के अंदर इसको ख़त्म करना है। कर लोगे आराम से, पूरे दिन के अंदर 10 घंटे पढ़ा, रिवीजन किया। जैसे ही आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है, आप इस टॉपिक पे इन सब टॉपिक को ख़त्म करना है। लेकिन इस टॉपिक को ख़त्म होते इसके एमसीक्यूज़ लगाने हैं, इस टॉपिक को ख़त्म होते ही एमसीक्यूज़ लगाने हैं। एमसीक्यूज़ की वो बुक रखो जिसमें एमसीक्यूज़ कम हो, बहुत 600 800 1000 वाले एमसीक्यूज़ मत रखो, नहीं तो पागल हो जाओगे। जिनमें कम, और मान लो किसी में 1000 हैं तो आप एक टारगेट करो कि भैया चैप्टर 1 से 10 तक के जो एमसीक्यूज़ है मेरे, मैं बस रीड क्या बोलते हैं ये करूँगी कि जैसे एक पेज के अंदर मान लो 15 एमसीक्यूज़ है, मैं 5 करूँगी, कोई भी है ना, रैंडमली उठाऊंगी मैं, बस 5 करूँगी, 5 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1000 को नहीं कर सकते, पागल हो जाओगे, जो पढ़ा सब आउट हो जाएगा। 5 करो, उन 5 में से कोई गलत तो चेक कर लो, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ आप पढ़ के जाओगे वो एग्जाम एज इट इज़ नहीं आएगा, टेंशन फ्री हो। लेकिन जो बैक में पढ़ के जाओगे वो एग्जाम में एज इट इज़ आएगा। तो जब ज़्यादा क्वेश्चन है तो रैंडमली उठाओ, इस पेज का 5, इस पेज का 5, इस पेज, लेकिन कम है जैसे पार्टनरशिप का कम है तो फिर पूरे कर लो, ठीक है। अब आया आपके पास डे नंबर 2, BNSS बड़ा था, आया डे नंबर 2 CPC, सेक्शन 1 से लगा के 158 आपको 2 घंटे में करना है। ऑर्डर नंबर 1 to 10, ऑर्डर नंबर 11 से 20। अब यहाँ CPC में एक दिक्कत आपके साथ ये आएगी 21 से लेके 30, क्योंकि आप अगर आपने कोचिंग कर रखी है तो CPC ईजी है, तो वहाँ पे सेलेक्टेड चीज़ें बता रखी है कि आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं एक छोटा सा बैच चलाऊंगी जिसका फीस रखूँगी सिर्फ 500 रुपीज़। उस 500 में मैं CPC का आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगी कि बस आपको ये पढ़ने, इस ऑर्डर में सिर्फ इतने ही रूल पढ़ने, इस ऑर्डर में सिर्फ इतने ही रूल पढ़ने, इस ऑर्डर में इतने रूल। तो 500 रुपीज़ दे के आप मेरा वो बैच ले लीजिएगा, जिसमें एटलीस्ट, क्योंकि मान लीजिए कोचिंग की तो वेल एंड गुड, नहीं कर रखी है तो आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते, तो ऑर्डर 1 के अंदर सिर्फ 6 रूल ही पढ़ने हैं, 2 के अंदर, क्योंकि स्किप करना जरूरी है, क्योंकि CPC BNSS आपके एग्जाम के लिए नहीं बनी हुई है। ये क्यों बनी हुई है, ये तो कोर्ट के लिए बनी हुई है, उसमें से एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। फिर आता है आपके पास 31 से लेके 40 एंड देन 41 से लेके 51। अब देखो कितने घंटे चाहिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो इसके लिए 2 दिन लगेंगे CPC खत्म करने में। ये सब 2.5 घंटे के टास्क है, करो क्वेश्चन आंसर करो, तो इसके CPC को करने में आपको 2 दिन लगेंगे। जैसे 2 दिन CPC को ने, इसके साथ अब आपके पास आ जाएगा पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप प्लस आपके पास आ जाएगा सोगा। तो ये 2 दिन के अंदर CPC पूरी होगी, पार्टनरशिप और सोगा आपकी कंप्लीट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरे के पास चलते हैं, हमारे BNS। BNS अब बहुत छोटी हो गई आपके, है ना। 1 2 का 5 चैप्टर, 6 2 का 10 चैप्टर, 11 से लेके 20 चैप्टर, 11 से लेके 15 का चैप्टर और 16 से लेके 20 एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। चलते हैं हमारे पास BSA। BSA सेक्शन से पढ़ना होता है, 1 से लगा के 50 सेक्शन, 56 से लेके 93 और 94 से लेकर, नहीं इसको इधर ले लेते हैं, 103 कर लेते हैं यहाँ पे, 103, और फिर यहाँ से कर लेते हैं अपन 104 से लेकर 170, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। पढ़ने का तरीका फर्स्ट वाले रो में बता चुकी हूँ मैं। देन चलते हैं नंबर 5, TP एक्ट। सेक्शन 1 से लगा के फास्ट पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे नहीं पढ़ोगे। 35, 36 से लगाकर 53A, एक ही दिन में होगा ये भी। 50, मैं ऐसे ही पढ़ती थी, अब तो टाइम नहीं मिलता, बट हाँ मैंने जब अपनी पढ़ाई की तो मैं ऐसे ही करती थी, और बहुत सारी चीज़ें जीवन में अचीव की उससे, ठीक है। एक दिन में TP खत्म। एक दिन में 4 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, एक भी भेजे में नहीं जाता है। अब चेंज करते हैं स्ट्रेटेजी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 2 का 36, फिर ब्रेक, क्वेश्चन सॉल्व, देन 75 और 124 से लगाकर 181 और देन 182 से लगाकर 238। डे 6 आ चुके हैं हम। चलिए भाई डे नंबर 7, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग है।
कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको, प्री ओरिएंटेड बेस्ट प्रिपरेशन करनी है विथ ऑल केस लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे पास प्री ओरिएंटेड बेस्ट से बेस्ट तैयार है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फिर बैरक लेके बैठो और फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिसेंट जजमेंट छोड़ दो 2024, 25, 26 के, उसमें नहीं है, बाकी पूरा कंप्लीट है। इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 108 में कौन सा सब क्लोज पढ़ना है वो तक उसमें है, पूरा नहीं पढ़ना है एकदम। कह रहा है आपका प्री ओरिएंटेड बेस्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस का पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले सकते हैं और वो आपके बिल्कुल बजट के अंदर है। और वो अगर आपने पढ़ लिया तो जीवन में आपको दोबारा कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम के लिए काम आएगा, हर एग्जाम के लिए काम आएगा। सारे केस लॉज लिखा गए सिवाय रिसेंट जजमेंट के, क्योंकि 2024 का बनाया तो 25-26 की जजमेंट उसमें नहीं है, बाकी सारे कंप्लीट है। और एक सुंदर है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ वही पढ़ना जो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से काम के इंडिया के हर स्टेट के लिए तैयार है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। उसकी फीस के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 1 से 51A, 52 से लगाकर 238, 237, 238 से लगाकर 300A, ये भी एक ही दिन का है, 301 से लगा के 395। क्योंकि होता है कि बहुत सारे केस लॉस पता नहीं कहाँ से पढ़े, बहुत समय लग जाता है, तो उस एक वीडियो में सब कुछ है, उसको मैंने प्री ओरिएंटेड बैच चला रखा है तो उसके अंदर उसको बना रखा है, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। हो गए डे 7 पे आ गए हम। 7 में आता थे, देखो आपके सारे मेजर एक्ट हो गए। आपके पास देखो RTP हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके, पार्टनरशिप हो गया, सोगा हो गया, सब हो गया। अब चलते हैं हमारे पास 8 नंबर डे लिमिटेशन और SRA। यहाँ पे लिमिटेशन SRA दोनों हो जाएंगे आराम से एक ही दिन में, 8 नंबर डे में हो जाएगा। चलिए 9 नंबर डे में, डे नंबर 9, इसी के साथ MP रेंट कंट्रोल एक्ट भी ले लीजिए क्योंकि वो भी आराम से आ जाएगा, क्योंकि जब पढ़ना है पूरा 14 घंटे हैं तो इसमें MH रेंट कंट्रोल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप YouTube पे जाके लिखिएगा, आपको MH रेंट कंट्रोल एक्ट मिल जाएगा, बहुत अच्छा सा करा रखा, उस ओवरव्यू से आप उसको पढ़ पाएंगे। देन आता है 9 में, चलिए 9 है आपका CRPC, 4 भागों में डिवाइड कीजिए, चैप्टर 1 से 10, 11 से 20, 21 से लगा के 30 और 31 से लेके 37। बस रिवाइज करना है, रीडिंग करना है, बाकी आपको सब आता, बहुत सालों से आप पढ़ रहे हो। देन आता है आपके पास IPC में सेक्शन वाइज करना पड़ेगा, 229A, 230 से लगाकर 377 और 378 से लगाकर 511। ये भी हमारे पास कॉम्बो तैयार है, बहुत सस्ता है, अब तो पुराना हो गया इसलिए रेट पीस भी कम है, आप इनको भी प्री ओरिएंटेड ले सकते हो, उससे आपको फटाफट रिवाइज हो जाएगा, वो अपने आप में सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। महाराष्ट्र वालों अगर इन तीनों को लेते हो, आपको लगता है मेरे पास समय नहीं मैडम, मुझे इन तीनों को पढ़ना, कैसे पढ़ूँ, अब मैं रिकॉर्डिंग लिख सकते हो क्योंकि हमने प्री ओरिएंटेड बैच बहुत सुंदर चला रखे हैं। और जिन जिन बच्चों ने लिया आप उनके मेरे स्टेटस देखा करो, वो वापस रिप्लाई करते क्या पढ़ाया मैम, इतना शानदार पढ़ाया है, फटाफट रिवीजन हो गया, खुद से करते तो होता ही नहीं है। एक दिन में आप कंप्लीट इसके साथ बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं, हर वीडियो 5 टाइम देख सकते हैं। आपके पास जो ये रिकॉर्डिंग रहेगी पूरे 2 महीने के लिए रहेगी, तब 2 महीने में 5 बार रिवाइज कर सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1 से 55, 56 से लेके 100, 101 से लेकर 167। तो ये है आपका 11 सब्जेक्ट, 11 दिन में ख़त्म। 11 दिन को डिवाइड करो और 100% कोशिश करो। जैसे कि क्या, सेल्फ स्टडी, अपने लिए अपने सामने एक इष्ट देव को बिठाइए, जो भी जिस भगवान को आप मान के उनको बिठा लीजिए, वही आपके गुरु है, वही आपके टीचर है। जो पढ़ना है उनको बताओ आज मैंने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो उनको बोलो सजा दो मुझे। डेडिकेशन से पढ़ोगे तो प्री मेन इंटरव्यू निकल जाएगा, और नहीं तो फिर हर बार एग्जाम आएंगे, वैकेंसी आएंगी, आती रहेगी। साथ ही साथ हम बात करते हैं, ये तो है आपके लिए टाइम टेबल। नाउ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस क्या देंगे, अब कई लोग वीडियो बंद कर देंगे, इट्स ओके, चलेगा, आपके काम का चीज़ ले लीजिए, बाकी इग्नोर कर सकते हैं ना। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस MH के लिए चला रही है डेली टास्क क्लासेस। क्या चला रही है? डेली टास्क। ये होता क्या डेली टास्क, इसमें क्या होगा, जैसे अभी मैंने आपको दिया ना, ऐसे टास्क दूंगी, आप रोज पढ़ के आएंगे, रोज आपसे सेक्शन पूछेंगे, इस बहाने भी आपकी होगी, और साथ में मैं आपको दूंगी 10 मॉक टेस्ट, इसके 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। और इसकी फीस रहेगी 2000 रुपये, और ये आपके टिल एग्जाम तक चलेगा। टास्क आपको रोज मिलेगा। क्लास का जो सेक्शन पूछने का टाइमिंग होगा वो होगा रात को 8 बजे का, और ऑनलाइन लाइव होगा। इस क्लास से जुड़ने का क्या फ़ायदा, आपको रोज़ जो टास्क मिलेगा वो करके देना है। इससे आपको फ़ायदा यही मिलेगा कि आज मैडम ने कहा है इतना टास्क तो मुझे करना ही करना है, इसी टास्क को हम फॉलो करेंगे, नहीं करोगे तो डांट पड़ेगी, लिख के मुझे व्हाट्सअप ग्रुप पे डालना ही डालना है। तो ये सिर्फ 2000 का। इसके साथ ही साथ जो इतने सारे सब्जेक्ट, इनकी प्री ओरिएंटेड क्लासेस अवेलेबल है,
ठीक है, वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी और डे बाय डे मैं आपके पीछे लगी रहूँगी आज कितना टारगेट किया, क्योंकि जो टाइम टेबल मैंने दिया इसी को टारगेट को हम फॉलो करेंगे। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको आपके रीजनेबल फीस में मिल जाएगा और इसका ड्यूरेशन आपके पास रहेगा टिल एग्जाम। आपका जो अगस्त का एग्जाम होगा तब तक इसकी ड्यूरेशन आपके पास रहेगी। आपको लगता इसकी फीस स्ट्रक्चर जाननी तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं कि मैडम इसकी फीस किस तरह रहेगी और कैसे इसको ज्वाइन करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको इनमें से कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए तो आप सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं, उसकी फीस आपके सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से अलग से लग जाएगी। ठीक है, तो अपने टाइम टेबल को फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस टाइम टेबल फॉलो कर सके, क्योंकि जब तक आप अपने आप को डेडिकेट नहीं करके आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, किसी दिन आपकी तबीयत खराब भी होंगे या बीमार भी होंगे, उस दिन नहीं पढ़ पाएंगे तो दूसरे दिन कैसे करेंगे। तो भी अपने टारगेट तो छोटा ही बने, 15 दिन का टारगेट था, 11 दिन में तो एक दिन डिले भी हो जाएगा तो उसमें आगे चला जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम से पहले आप आराम से इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो 4 टाइम कोर्स हो जाएगा। तो किसी सेक्शन में खोने की बजाय उसको फास्ट रीडिंग करो, आगे बढ़ो और क्वेश्चन सोल्व करो, और जो क्वेश्चन गलत हो उसको वापस आके अपने बैग में देखो मेरा ये गलत क्यों हो गया। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट महाराष्ट्र जुडिशरी वाले जो अभी अगस्त में एग्जाम है। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस फाउंडेशन बैच भी चलाते हैं महाराष्ट्र का 1 ईयर के लिए, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस का टाइम जो मॉर्निंग इवनिंग रहता है, क्लास के बारे में फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। अब आता है महाराष्ट्र का एग्जाम कौन दे सकता है, सिर्फ महाराष्ट्र वाले, क्योंकि वहाँ पे मराठी मांगते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और कई बार वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है। तो पहली प्रायोरिटी वहाँ महाराष्ट्र वालों की रहती है, क्योंकि मुझे याद है मुझे महाराष्ट्र एडीजी का फॉर्म भरना था, उन्होंने क्लियर कर दिया कि जिनका गोवा या महाराष्ट्र के अंदर बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन वो फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं तो वैसे ही बाहर हो गई, मतलब ही नहीं रहा, तो वो अपने को प्रायोरिटी देते, तो महाराष्ट्र वाला अलग चाहिए। महाराष्ट्र जुडिशरी वाला आपकी हमारे यहाँ जो कोचिंग चलती है वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस, आप घर बैठ के हमारे साथ लाइव बैठ सकते हैं, नंबर 1। आप जोधपुर आके भी हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर 2। प्री प्लस मेन दोनों की तय चलती हैं, तो आप हमारे क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन कॉल मैसेज करते हो। और इससे पहले सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ने महाराष्ट्र के लास्ट जुडिशरी और उससे भी लास्ट से लास्ट और उससे लास्ट 2 साल लगातार मैंने रिजल्ट दिया इंटरव्यू के साथ। लास्ट जुडिशरी मेरे स्टूडेंट इंटरव्यू तो गए थे लेकिन 2 मार्क्स से रह गए, तो लास्ट जुडिशरी में मेरा क्या बोलते रिजल्ट होता। तो अब तक महाराष्ट्र जुडिशरी की 3 वैकेंसी आ चुकी है मेरी कोचिंग खुलने वाली, जिनमें 2 का मेरे पास रिजल्ट है, लेकिन तीसरे में एक बच्ची फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकाला, मैं निकाला, इंटरव्यू तक गई, बट इंटरव्यू 2 मार्क्स से रह गई, वो निकल जाती थी, एक फोटो हमारे पास होता, लेकिन उसके लिए दुख है, बट उसको फिर से प्रिपरेशन वो कर रही है, उसके साथ मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ ताकि वो इस बार सेलेक्ट हो जाए। आप सबको ऑल द बेस्ट।